दोस्तों, मैं पिछले 15 दिनों से बहुत ज़्यादा हताश और निराश था। लेकिन आज दिन में 11 बजे मेरी हताशा और निराशा दोनों ही दूर हो गई। मुझे लग रहा था कि शायद मैं पार्टी में लोग मुझे कोई दम नहीं, कोई मुझे बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानता, तो मैं बड़ा निराश था, बहुत ज्यादा निराश था। 11 बजे आज जब मेरा नाम आया तो मुझे लगा नहीं, जीवन मैंने कुछ तो अच्छा काम किया है, कुछ तो जीवन सार्थक हुआ है। उसके बाद से मन बड़ा प्रफुल्लित हो गया है कि अब जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा भी नाम उसमें रहेगा कम से कम। यह बात मैं क्यों आप लोगों से कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि जब आप ईमानदारी की लड़ाई लड़ेंगे, जब आप भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जंग का ऐलान करेंगे, तो आपको सारी कुर्बानियों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए मैं भाई कैलाश गहलोत जी को और गौतम साहब को मैं बताना चाहता हूं कि मंत्री तो बन गए हैं आप, लेकिन जो जो लोग मंत्री बने जरा उनसे पूछ लीजिए उनके दिल का हाल क्या है। हमारे उन 15 विधायकों से पूछ लीजिए जो पाकिस्तान की यात्रा करके आ चुके हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपनी बीवियों पर कुत्ते तक छोड़ देते हैं। जब एमसीडी का चुनाव हो रहा था तो मैंने कई बार अपने साथियों से बोला कि टिकट पाना आसान है, जीत जाओगे तो तिहाड़ की हवा भी खानी पड़ सकती, उसके लिए भी तैयार रहना। आज आम आदमी पार्टी एक ऐसे मकाम पे खड़ी है जहां हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई एक पार्टी है जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ काल बनकर खड़ी हुई है तो वह आम आदमी पार्टी है। यह ऐसे नहीं है कि पिछले 15-20 दिनों से हमारे ऊपर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। यह आसान बात नहीं है। एमसीडी के चुनाव के बाद से जिस तरीके से हम पर हमले हुए हैं, यह अनायास नहीं है, यह अचानक नहीं है। यह एक सोची समझी रणनीति और साजिश का हिस्सा है, और यह हिस्सा है कि दिल्ली के अंदर जो कुछ लोग खड़े हो गए हैं और देश जिसका इंतजार कर रहा है, अगर इनको ऐसे ही दिल्ली के अंदर 70 में से 67 सीटें जीतने दी गई तो ये आने वाले कुछ सालों के अंदर जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनका नामो निशान मिटा देगी। इसलिए हम पर हमले हो रहे हैं, और ये हमले रुकने वाले नहीं है। मैं बता दूं, ये हमले रुकने वाले नहीं है। ये हमले और गहरे होंगे, और भयंकर हमले होंगे। हमारी एक एक हड्डी और हमारे शरीर के एक एक अंग का इम्तिहान लिया जाएगा। इसलिए उस अंतिम लड़ाई में हम जुट तो गए हैं, लेकिन आज अगर यहां से निकलें तो ये सौगंध खाकर निकलें कि जब तक इस लड़ाई को खत्म नहीं कर लेंगे
तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, ये सौगंध खानी पड़ेगी आप सब लोगों को। आप लोगों ने क्या सोचा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसे ही लड़ाई लड़ लेंगे? ये जो भ्रष्टाचारी पिछले 70 सालों से देश को लूटने का काम कर रहे हैं, और तो और 1935 में जब पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब गांधी जी जिंदा थे, और तब गांधी जी ने भी कहा था कि जो हालत सरकार में बैठे हुए लोगों की है, उससे बेहतर है कि कांग्रेस पार्टी को बंद कर दिया जाए। जिन लोगों ने गांधी जी के सामने देश को बेचने में हिचक नहीं दिखाई, जिन लोगों ने गांधी जी के सपनों के साकार होने का इंतजार नहीं किया, देश को आजाद होने का इंतजार नहीं किया, जिन लोगों ने तब से देश को लूटने का काम किया था, वो आज कैसे शांत हो जाएंगे? आज तो इनकी पूरी फौज इकट्ठा है। राहुल गांधी ने, आज उनका जन्मदिन है, माफ करिएगा, आज उनकी मृत्यु हुई थी। सॉरी, राजीव गांधी का, माफ करिएगा। नहीं, मृत्यु किसी की भी हो, हमें उस पर हंसना नहीं चाहिए। उन्होंने 1985 में कांग्रेस के अधिवेशन में कहा था कि 100 रुपए भेजा जाता और 15 रुपए लोगों तक पहुंचते हैं। आज 32 साल हो गए हैं, आज तो वो 5 पैसे भी पहुंचते होंगे, मुझे इस पे भी शक है। तो जो लोग इस पूरे सिस्टम से लाभान्वित हैं, वो इतनी आसानी से आपको ईमानदारी की लड़ाई लड़ने देंगे? वो इतनी आसानी से आपको जीतने देंगे? इतनी आसानी से नहीं होंगे। अगर आपने सोचा होगा तो बहुत गलतफहमी के शिकार हैं। जिस आदमी के नाम से हिंदुस्तान के सारे भ्रष्टाचारियों की रूह कांपती है, जिस आदमी को कहा जाता है कि भ्रष्टाचार का काल है, उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि 2 करोड़ रुपए तुमने ले लिए। ये ऐसे नहीं लग रहे, ये ऐसे नहीं लग रहे, बहुत सोची समझी साजिश है। अरविंद जी से मैं एक ही बात कहूंगा, अरविंद भाई, हम इस लड़ाई में आपके साथ हैं। हो सकता है हमारे बीच में कुछ गद्दार पैदा हो गए हों, लेकिन जैसे इतिहास मीर जाफर और जयचंदों का इतिहास लिखता है, उनको किस नाम से याद करता है, ऐसे लोगों को कोई याद नहीं रखेगा, यह मैं आपसे कह देता हूं। और आरोपों से क्या डरना? जब मां सीता को नहीं बख्शा गया, उनके चरित्र पर लांछन लगाया गया, तो अरविंद भाई आपको भी इस अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, और हम सब लोगों की इस अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। और जैसे मां सीता एकदम पाक साफ निकल गई थी, वैसे मेरा पूरा विश्वास है कि अग्नि हमको जला नहीं पाएगी। इसलिए ज्यादा ना बोलते हुए मैं आज आपके सामने सिर्फ एक बात कहूंगा, हम लोग अगर आज यहां इकट्ठा हुए हैं तो इस सपने के साथ इकट्ठा हुए हैं कि इस देश को बदलना है। इस सपने के साथ इकट्ठा हुए हैं कि इस देश के अंदर से भ्रष्टाचारियों का खात्मा करना है। इस सपने के साथ इकट्ठा हुए हैं कि इस देश की राजनीति को बदल देना है, और हम बदल के मानेंगे, यह हमारा विश्वास है। और इस लड़ाई में चाहे हमारी जान चली जाए, हमें पीछे नहीं हटना है, हमें पीछे नहीं हटना है दोस्तों। इसलिए भाई गोपाल जी के नेतृत्व में जो आज ये सभा हो रही है, उसके लिए हमें अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। और इतिहास इस बात का गवाह है कि लहरें तो बहुत पैदा होती हैं, लहरें तो आती जाती हैं, लेकिन लहरों को गिनने से काम नहीं चलेगा। हमें अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, हमें एक एक बूथ पर अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा करना पड़ेगा,
अगर बीजेपी कांग्रेस के 10 कार्यकर्ता है तो वहां 100 कार्यकर्ता हमें खड़ा करना पड़ेगा, तब इस लड़ाई को हम जीतेंगे। साथ ही साथ हमें अनुशासन का भी ध्यान रखना होगा। दुनिया की कोई भी बड़ी जंग, दुनिया का कितना भी बड़ा सेनापति हो जाए, अगर उसकी सेना में अनुशासन नहीं है, अगर उसके जांबाजों में अनुशासन नहीं है, अगर वो एक दूसरे से लड़ें तो वो सेना विजयी नहीं हो सकती। उसके लिए हमें अनुशासित होना पड़ेगा। संगठन का एक सिद्धांत है, हमारे लाखों विचार होंगे, हम पार्टी की राय से सहमत नहीं होंगे, पार्टी के फैसले हमको मंजूर नहीं होंगे, लेकिन जिस पल पार्टी ने तय कर लिया कि यह लाइन चलनी है तो हमारे विचारों का कोई मतलब नहीं है उसमें, हमारे विचारों का कोई मतलब नहीं। हमें उस पार्टी की राय को आगे बढ़ाना है। अगर यह अनुशासन आ जाएगा, यकीन मान लीजिए, ये जो भाड़े के टट्टुओं के बदौलत बीजेपी और कांग्रेस के लोग अपनी राजनीति चलाते हैं, चंद पूंजीपतियों के बल पर अपनी राजनीति चलाते हैं, आने वाले 5 साल के अंदर अगर आपके घुटनों में ना आ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। बस इस अनुशासन को बनाए रखिएगा, पार्टी के नेतृत्व पे आप यकीन रखिएगा। मैं आपको अरविंद जी की तरफ से भरोसा दिलाना चाहता हूं, मर जाएंगे लेकिन एक पैसा भ्रष्टाचार का नहीं खाएंगे, यह हमारा वादा है। और जिस दिन हमारे बीच में कोई निकलेगा उसको उठा के फेंक देंगे, यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।